तो हाय गाइस, आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के ज़रिए से आपको बी फार्मा के डायग्नोस के बारे में बताऊंगा। इससे पहले आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंप्लीट पूरा इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये जो कुछ मिनट की वीडियो है यह आपके करियर को बचा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको ये बताऊं कि ये जो बी फार्मा का कोर्स है, यह 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है, जिसमें आप कई सब्जेक्ट को भी पढ़ते हो। लेकिन आप एक बार ये भी सोच लीजिए कि आपको बी फार्मा के बाद करना क्या है, आपका करियर क्या रहेगा बी फार्मा के बाद, ये ज़रूर सोच लीजिएगा। क्योंकि जब आप एक बार टारगेट बना लेते हैं तो आपके लिए करियर बनाने में बहुत ही आसानी होता है। एंड अगर आपको मैं बताऊं डार्कनेस ऑफ बी फार्मा के बारे में, तो जब आपका बी फार्मा कंप्लीट हो जाता है तब आपका करियर कहाँ कहाँ होगा। तो ये आपका करियर रहेगा आफ्टर बी फार्मा के बाद हॉस्पिटल में, इंडस्ट्री में, मेडिकल स्टोर में, टीचिंग में एंड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में आपका ये करियर रहेगा आफ्टर बी फार्मा के बाद। क्योंकि जो हमारा बी फार्मा का कोर्स होता है, इसमें हम ओनली मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं एंड इन सब करियर में जा सकते हैं। इसमें हम क्लिनिक नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि सोचते हैं आफ्टर बी फार्मा के बाद हम क्लिनिक खोल सकते हैं, जो कि बहुत ही गलत फैमिली है। एंड कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि बताते भी हैं स्टूडेंट को कि आप भी फार्मा कर लीजिए एंड आप क्लिनिक खोल सकते हैं, जो कि बेफिजूल बातें हैं। आप भी फार्मा के बाद क्लिनिक नहीं खोल सकते हैं। और आप ये भी जान लीजिए कि आप भी फार्मा करने के लिए जो 4 से 6 लाख रुपए को खर्च करते हैं बी फार्मा करने के लिए, इसके बाद आपको केवल 10 से 15 हज़ार रुपए में ही काम करना पड़ेगा, वो भी हॉस्पिटल में एंड इंडस्ट्री में। लेकिन अगर आप टीचिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको एम फार्मा भी करना पड़ेगा, जिससे आप बच्चों को पढ़ा भी सकोगे एंड आपका पर मंथ सैलरी रहेगा आफ्टर एम फार्मा के बाद 25 से 35 हज़ार रुपए पर मंथ। लेकिन आपको 25 से 35 हज़ार रुपए पर मंथ पाने के लिए कम से कम आपको 5 से 6 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा बी फार्मा को करने के लिए, जो कि 4 साल ग्रेजुएशन कोर्स है। एंड आपको करना पड़ेगा आफ्टर बी फार्मा के बाद एम फार्मा, जो कि हमारा 2 साल का कोर्स है, जिसमें आपका टोटल 3 से 4 लाख रुपए लग जाता है। एंड इन दोनों कोर्सेज को मिलाकर हमारा टोटल ईयर बन जाता है 6 ईयर। तो इसके बाद आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट करोगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको शुरुआत में केवल 10 से 15 हज़ार रुपये ही मिलेंगे, लेकिन समय और एक्सपीरियंस से सैलरी भी बढ़ेगी। और अगर आप मेडिकल स्टोर खोलने की सोच रहे हैं तो बढ़िया करियर ऑप्शन है, क्योंकि यह आपका खुद का बिजनेस रहेगा। लेकिन मेडिकल स्टोर खोलने से पहले आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि 1 किलोमीटर के एरिया में कितना मेडिकल स्टोर प्रेजेंट है, तब आपको पता चल जाएगा कंपटीशन क्या होता है। एंड भी स्टूडेंट होते हैं जो कि अपना करियर बनाना चाहते हैं एमआर में। ये जो हमारा एमआर होता है, ये होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें आपको कंपनी के द्वारा टारगेट्स मिलता है एंड इन्हें आपको पूरा करना पड़ता है कंपनी के टारगेट्स को। अब मैं आप सबको इसके सॉल्यूशन के बारे में बताऊं कि आप कैसे बच सकते हो इन सब प्रॉब्लम से। सॉल्यूशन की बात करें, अगर आप क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ ऐसे कोर्सेज रिप्रेजेंट करूंगा जिससे आप क्लिनिक खोल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये कोर्स होंगे हमारे BAMS, BHMS एंड BUMS, जो कि बहुत ही सेफ होता है। एंड इसमें आप क्लिनिक भी खोल सकते हैं आफ्टर दिस कोर्सेज के बाद। बस आपको अपने एरिया के ज़रूरत के हिसाब से ये कोर्सेज करना रहेगा। एंड इन ये जो हमारे कोर्सेज होते हैं BMS, BHMS, BUMS, इसमें आपको रिस्पेक्ट भी मिलता है आफ्टर दिस कोर्सेज के बाद। आप जहाँ भी जाएंगे आपको रिस्पेक्ट जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप मेडिकल स्टोर खोलने की चाह रहे हैं तो आफ्टर बी फार्मा के बाद एंड डी फार्मा के बाद भी आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल मेडिकल स्टोर खोलने की सोच रहे हैं
तो आपको डी फार्मा ही करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा डी फार्मा कोर्स होता है, यह हमारा 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं मेडिकल स्टोर खोलने के लिए। एंड जो हमारा बी फार्मा कोर्स होता है, इसमें आप मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं एंड अदर करियर ऑप्शन भी खुल जाता है, जैसे इंडस्ट्री हो गया, टीचिंग हो गया एंड एमआर हो गया एंड मेट ये है ही हमारा मेडिकल स्टोर, जो कि बहुत सारे करियर ऑप्शन खुल जाते हैं आफ्टर बी फार्मा के बाद, लेकिन क्लिनिक नहीं खोल सकते हैं। एंड और अगर आप हॉस्पिटल में जॉब करना चाह रहे हैं, तो आपका करियर ख़त्म है आफ्टर बी फार्मा के बाद, क्योंकि आप जब बी फार्मा करते हो तो आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें कुछ स्टूडेंट को अच्छा भी लगता है और वो अपना करियर बनाना चाहते हैं हॉस्पिटल में। लेकिन हॉस्पिटल में आपका जो ये ग्रोथ होता है सैलरी का, वो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। ये जो आपको ग्रोथ होता है, यह होगा 10 से 15 साल लग जाएँगे आपको 25 से 30 हज़ार कमाने में। एंड अगर आप टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो यह बहुत ही बढ़िया करियर ऑप्शन है, जिसके बाद आप बच्चों को पढ़ा भी सकेंगे। एंड जो ये हमारे कोर्सेज़ होते हैं आफ्टर टीचिंग के बाद, ये होंगे हमारे बी फार्मा के बाद आप एम फार्मा कर लीजिए, एम फार्मा के बाद आप पीएचडी भी कर लीजिए। अगर मान लीजिए आप बी फार्मा करेंगे प्लस एम फार्मा कर लेंगे, तो आपका जो सैलरी रहेगा, ये रहेगा 25 से 35 हज़ार रुपये पर मंथ आपका सैलरी रहेगा। एंड अगर आप इसी के साथ में पीएचडी भी कर लेते हैं, तो आपका सैलरी हो जाएगा 35 से 80 हज़ार रुपये तक हो जाएगा, जो कि डिपेंड करता है कॉलेजेस पर। एंड शायद आप पीएचडी के बाद किसी कॉलेज के प्रिंसिपल भी बन सकते हैं, जो कि बहुत ही बेनिफिट होता है आफ्टर पीएचडी के बाद। सो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन हो जाता है आफ्टर बी फार्मा के बाद। सो ये हमारा अवेयरनेस था, जिससे हम अवेयरनेस प्रोवाइड करना चाहते थे आपको आफ्टर बी फार्मा के बाद। तो ये मेरा डिटेल वीडियो था, क्योंकि मैंने भी बी फार्मा किया है एंड मुझे भी एक्सपीरियंस है कि हमारा करियर कहाँ-कहाँ बन सकता है एंड कहाँ-कहाँ करियर हमारा बहुत ही ख़राब है। इसलिए हम मैंने एक प्रकार का अवेयरनेस देना चाहा आपको, जिससे आप का जो करियर है वो बहुत ही बढ़िया हो सके एंड आप इन सब चीज़ों को जान सके, जो कि कोई भी यूट्यूबर के द्वारा आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया नहीं जाता है। एंड कुछ कॉलेजेस वाले भी होते हैं, जो कि कुछ कमीशन की वजह से गलत इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को देते हैं कि आप 5 बेड का हॉस्पिटल खोल सकते हैं आफ्टर बी फार्मा के बाद, जिसके जाल में स्टूडेंट फंसकर बी फार्मा में एडमिशन कर लेते हैं। लेकिन मैंने जो भी ये पॉइंट बताया, ये 100% सही है, जो कि आप सर्च कर ले सकते हैं गूगल्स पर। चलिए फिर अब ये वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन एक बार आप ज़रूर सर्च कीजिएगा बी फार्मा के एडवांटेजेस के बारे में, डिसएडवांटेजेस के बारे में, आफ्टर बी फार्मा के जॉब के बारे में एंड सैलरी के बारे में। तब आपको पता चल जाएगा रियलिटी ऑफ बी फार्मा के बाद क्या होता है, रियलिटी ऑफ बी फार्मा का। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।